बीते 200 से 300 सालों में विज्ञान ने खूब तरक्की की और हम कई बार विज्ञान के हवाले से सुनते हैं कि पृथ्वी का जन्म 460 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। जीवन की शुरुआत 400 करोड़ वर्ष पूर्व हुई। बैक्टीरिया एवं वायरस 350 करोड़ वर्ष से मौजूद है। वहीं खुदाई में 2000 वर्ष पूर्व के मानवीय अवशेष मिले, तो कहीं हजारों वर्ष पूर्व के हाथी दांत, डायनासोर के अवशेष। इस प्रकार की कई बातें हम लगातार सुनते रहते हैं, लेकिन कई बार हमारे मन में ये सवाल उठता है कि आखिर किस आधार पर ऐसे बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। तो इसका जवाब है डेटिंग तकनीक। डेटिंग तकनीक में तारीख का निर्धारण किया जाता है। डेटिंग तकनीक मुख्यतः दो प्रकार की होती है। नंबर 1 रिलेटिव डेटिंग, नंबर 2 एब्सोल्यूट डेटिंग। हालांकि इन दोनों विधियों के अंतर्गत कई तकनीक प्रयोग में लाई जाती है, लेकिन आज हम बात करेंगे एब्सोल्यूट डेटिंग विधि की, जिसमें रेडियो डीके तकनीक आती है और उसके अंतर्गत रेडियो कार्बन की तकनीक, जिसे हम कार्बन डेटिंग तकनीक के नाम से भी पहचानते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक जीवित जीवों से उत्पन्न कार्बन आधारित सामग्रियों के लिए आयु का अनुमान देती है। इस तकनीक की खोज अमेरिका में 1949 में बिलियर्ड लीबी और उनके सहयोगियों ने की थी। 1960 में इसके लिए लिबियर्ड लीबी को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस तकनीक का मुख्य आधार कार्बन है। कार्बन पृथ्वी पर कई रासायनिक तत्वों में से एक है। कार्बन जीवन के जैव रासायनिक अणुओं, फैट, प्रोटीन, हार्मोन आदि का हिस्सा है। कार्बन सभी परमाणुओं में एक नाभिक होता है, जिसमें 6 प्रोटॉन होते हैं और 99% में 6 न्यूट्रॉन भी होते हैं। 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन से मिलकर द्रव्यमान 12 होता है, जिससे कार्बन को C12 कहा जाता है। लेकिन 1% कार्बन परमाणुओं के नाभिक में 7 या 8 न्यूट्रॉन होते हैं। 7 न्यूट्रॉन वाले को C13 और 8 न्यूट्रॉन वाले को C14 कहा गया है। और इस तकनीक में C12 और C14 के मध्य अनुपात निकाला जाता है। C12 और C13 स्थिर है, लेकिन C14 स्थिर नहीं है। कार्बन 14 कार्बन का रेडियोधर्मी आइसोटोप है और कार्बन 14 यानी C14 के क्षय की दर स्थिर है। C14 के परमाणु 5730 वर्षों में आधे क्षय हो जाते हैं। इस प्रकार किसी भी मृत शरीर में 5730 साल बाद C14 आधा रह जाएगा। अन्य 5730 वर्षों के बाद उसी मृत शरीर में C14 1/4 रह जाएगा। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि उस मृत शरीर में C14 रहेगा। C14 डेटिंग कार्बनिक और कुछ अकार्बनिक सामग्री पर लागू होती है। C14 डेटिंग धातु यानी मेटल पर लागू नहीं होती। इसी आधार पर उस जीवाश्म की आयु का पता लगता है। रेडियो एक्टिव विधि से पत्थरों, चट्टानों, बर्तनों की गणना संभव है। पत्थरों के लिए थर्मोल्यूमिनेंसिस डेटिंग विधि से आयु का पता लगाना संभव है। जब वैज्ञानिकों को कोई भी जीवाश्म मिलता है और उसकी आयु का पता करना होता है, तो वैज्ञानिक इसी आधार को अपनाते हुए सबसे पहले उस जीवाश्म का कुछ हिस्सा जलाते हैं और उससे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। जैसा कि हमें पता है कि उस जीवाश्म में कार्बन 14 पहले से ही मौजूद है, इसके बाद इस कार्बन डाइऑक्साइड से स्टेबल C12 और अनस्टेबल C14 को प्राप्त करते हैं और अनस्टेबल C14 क्षय होकर नाइट्रोजन 14 में बदल जाता है, जिसके बाद इससे जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनसे C14 का प्रतिशत निकाला जाता है और इस प्रकार जीवाश्म की आयु का पता लगा लिया जाता है। हालांकि इस तकनीक से पत्थरों की आयु का पता लगाना संभव नहीं, लेकिन थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग विधि से ये भी संभव है। न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अतुल कुमार।